हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज मैं लेकर आई हूं आपके सामने आईपीसी या बीएनएस का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट। अगर आपको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की एक्सेप्शन पे कोई एक जजमेंट याद करना है तो वो ये जजमेंट है। स्टार्ट करते हैं इस जजमेंट को। वीडियो में आगे जाने से पहले बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा पूरे 50% का डिस्काउंट। साथ ही साथ आपको मिल जाएगी 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। अगर आप इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरा कोड निशा लांबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 एंड टेलीग्राम पर मेरा चैनल आपको मिल जाएगा निशा_लांबा1511 के नाम पर। आप मेरे साथ इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जजमेंट। जजमेंट का नाम है विजय AKA विजय कुमार वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क कर सकते हैं, राइट। तो देखो इस जजमेंट के अंदर बेसिकली हम मर्डर के एक्सेप्शन की बात करते हैं, ठीक है। मर्डर का जो पहला ही एक्सेप्शन है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन है। यानी कि अगर आपने जो मर्डर किया है वो मर्डर ऐसी सिचुएशन में किया है कि आपको प्रोवोक किया गया था, आपको उकसाया गया था, और उकसाया इस तरह से गया था कि वो जो उकसाना था वो बहुत ही ग्रेव और सडन था, ठीक। तो फिर उस केस में आपकी जो सजा है वो कम हो जाती है। फिर आपको मर्डर की सजा नहीं मिलती बल्कि आपको कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिलती है। ये लॉ आपको पता होगा। बट अब किन सिचुएशंस में आपको एक एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, किन सिचुएशंस में नहीं, तो कई बार ना कंफ्यूजन होता है। कई बार इनफैक्ट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स भी आते हैं चीजों को लेकर। ये जो जजमेंट है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई प्रोवोकेशन जो है वो ग्रेव है, सडन है, एक्सेप्शन का बेनिफिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो उन सब चीजों को डिस्कस किया गया है। तो कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि अगर आपको मर्डर का जो एक्सेप्शन अगर लगाना है तो उसके अंदर सबसे जरूरी है कि जो सेल्फ कंट्रोल, मतलब तीन चीजें, ग्रेव होना चाहिए, सडन होना चाहिए, और उस इतना ग्रेव और सडन हो कि वो जो व्यक्ति है जिसने मर्डर किया वो अपना आपा खो बैठा, वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठा, और उस वजह से उसने वो उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रोवोकेशन सडन है तो वो ग्रेव होगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पर आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या जरूरी है? कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो फिर उसके लिए जो रिएक्शन आया अपराधी का जो रिएक्शन था, मतलब उसने जो एक्ट की, जो हत्या की, वहां पर दोनों चीजें ग्रेव भी हो सडन भी हो। कई बार ऐसा होगा कि प्रोवोकेशन जो है वो ग्रेव तो है बट सडन नहीं है। जैसे वो रुस्तम मूवी का आप एग्जांपल ले सकते हैं। KM नानावती वाला जो जजमेंट था वहां पर जो प्रोवोकेशन था कि वो व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ अफेयर में था, मतलब उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था उसके दोस्त के साथ, तो वो ग्रेव जरूर था बट वहां पर सडन नहीं था। उसके पास काफी टाइम था, वहां पर प्रॉपर कूल माइंड के साथ उसने प्लानिंग करके मर्डर किया था, राइट। बट कई बार ऐसा होता है कि प्रोवोकेशन सडन तो होता है बट ग्रेव नहीं होता। कि छोटी सी बात पर, कई बार आपने सुना होगा कि 5 रुपए के ऊपर लड़ाई हो गई और लड़ाई बढ़ती बढ़ती उसने उसको प्रोवोक होके मर्डर कर दिया, ठीक है। तो कई दोनों ही सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे हैं कि सिचुएशन जो है वो बहुत ग्रेव है बट सडन नहीं है, या फिर सिचुएशन जो है वो सडन तो है पर ग्रेव नहीं है, दोनों ही केस में एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या क्या चीजें हैं जो देखनी होती हैं? सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये कि जो प्रोवोकेशन है वो अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए। मतलब अगर आपको पता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे मान लो आपको पता है कि आप जाओगे, जाके आपको सपोज आपका डिस्प्यूट चल रहा है, लेट्स से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिस्प्यूट है और उनका मीडिएशन होना है, और उस दौरान पता है, एक्सपेक्टेड है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति भी यही सब बातें बोलेगा, आप भी यही बातें बोलोगे, क्योंकि वो बातें 1000 बार रिपीट हो चुकी हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। दूसरा जो कोर्ट ने कहा था कि अनएक्सपेक्टेड से कोर्ट का एक और मतलब था कि जो प्रोवोकेशन हुआ है और जो डेथ हुई है उनके बीच का समय बहुत कम होना चाहिए। मतलब टाइम गैप की अगर हम बात करें तो यानी कोर्ट का कहना था कि प्रोवोकेशन के 1 मिनट बाद अगर आपने मार दिया, ठीक है, कि ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ और सडनली आपका सेल्फ कंट्रोल लूज हो गया और आपने उसकी हत्या कर दी, तो अगर मान लो गैप 1 मिनट का है तो फिर ऑब्वियसली वो प्रोवोकेशन जो है वो सडन है। बट अगर जो आपका गैप है लेट्स से वो 6-7 घंटे का है, आपके दिमाग को ठंडा होने का समय मिल चुका है, तो फिर वो सडन नहीं है,
ठीक है। बट अगेन ये डिपेंड भी करता है कि किस तरह का प्रोवोकेशन है। कई बार 6 घंटे भी काफी नहीं होते कुछ प्रोवोकेशंस को ठंडा करने के लिए, राइट। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है ग्रेवनेस को लेकर, तो जो ग्रेवनेस है वो भी उसके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको अप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का क्या मतलब है? मतलब कि कोई सिचुएशन ग्रेव है या नहीं, उसके लिए हम उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे कि अपराधी के लिए ग्रेव था या नहीं, हम ये देखेंगे कि अपराधी जिस समाज से आता है उस समाज में अगर कोई एक रीजनेबल पर्सन होता, मतलब उसी सोसाइटी का कोई एक रीजनेबल पर्सन हो और उसके साथ ये एक्ट किया जाए, मतलब उसको ये बातें बोली जाएं, उसके साथ उसको अगर ऐसा प्रोवोकेशन मिले तो वो उस सिचुएशन में भी क्या ऐसे ही एक्ट करेगा? अगर वो ऐसे ही एक्ट करेगा तो फिर उस केस में वहां पर उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम एक रीजनेबल पर्सन को इमेजिन करते हैं, एक लीगल फिक्शन बनाते हैं, हम प्रिज्यूम करते हैं कि इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ही बिहेव करता, अगर हाँ तो फिर इसको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो दूसरा व्यक्ति है, वो जो रीजनेबल जिसको हम बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, कौन होगा वो रीजनेबल व्यक्ति? तो इसके लिए ये जो पैराग्राफ है ना, आप इसको बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो रीजनेबल व्यक्ति है वो कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई आइडियल मैन नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ये कह दें कि हाँ कोई एक परफेक्ट इंसान होगा तो वो क्या ऐसा करेगा, नहीं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो ऑर्डिनरी इंसान है, जिसको ऑर्डिनरी, जिसका सेल्फ कंट्रोल है, जिसका ऑर्डिनरी सेंस ऑफ काम है, अगर वो भी उसी समाज का व्यक्ति है, जैसे मैं समाज की बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि कुछ समाज, कुछ सोसाइटीज के अंदर गालियां देना नॉर्मल है, ठीक है, और कुछ सोसाइटीज में गाली देना एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो इस वजह से क्या सर्कमस्टांस है, क्या समाज है, कहाँ से आप आ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सिचुएशन डिपेंड करती है, राइट। तो अगर मान लो आप ऐसे किसी सिचुएशन से आ रहे हैं जहां पर गालियां देना या फिर एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोल देना एक आम बात है, मतलब रोजमर्रा में इस तरह से किया जाता है, तो वहां पर ऑब्वियसली गाली देना एक कोई प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा, राइट। तो इस वजह से कहा, इस वजह से हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी का जो व्यक्ति है, क्योंकि ये सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, आपके पर्सनल स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक चीज जो आपके लिए नॉर्मल है, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके लिए नॉर्मल है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए नॉर्मल नहीं होगी, राइट। तो इस वजह से ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। तो ये इसलिए देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर समाज का व्यक्ति अगर वहां पर होता, उसके साथ भी वही सेम चीज की गई होती, तो क्या वो भी अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठता? अगर वो सेल्फ कंट्रोल खो बैठता तो फिर हम यहाँ पर उसको बेनिफिट दे देते हैं। बट अगेन मैंने आपको बताया ये कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कोई संत महात्मा नहीं है जिसको हम इमेजिन करते हैं, ना ही हम यहाँ पर एक जज का स्टैंडर्ड भी यहाँ पर नहीं लगाते हैं कि अगर जज उस सिचुएशन में होता, मतलब जज अपने आप को वहां पर नहीं रखेगा। कोर्ट ने यहाँ पर ये भी साफ साफ बताया कि जो रीजनेबल मैन है, ही इज नॉट द जज ऑफ द केस, क्योंकि जो जजेस होते हैं जिनको आप फैसला सुनने के लिए बिठाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पेशेंट होते हैं, राइट। उनके अंदर एक तरह से एक ठहराव होता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है। हो सकता है कि उनको बहुत सारी सिचुएशंस में गुस्सा ना आए जिसमें एक ऑर्डिनरी इंसान को गुस्सा आ सकता है। तो इस वजह से हम एक जज को नहीं यहाँ पर देख रहे हैं, और ना ही हम एक हाइपर सेंसिटिव व्यक्ति को देख रहे हैं जिसको बात बात पर गुस्सा आता है, जो हर छोटी सी बात पर उत्तेजित हो जाता है। हम ना तो उनको देख रहे हैं और ना ही हम एक्स्ट्रा काम लोगों को, हम एक नॉर्मल व्यक्ति को देख रहे हैं कि एक नॉर्मल इंसान, एक ऑर्डिनरी इंसान जिसकी एक ऑर्डिनरी समझ है, जिसका एक ऑर्डिनरी सेंस ऑफ काम है, क्या वो भी ऐसी सिचुएशन में उत्तेजित हो जाएगा? अगर हाँ तो फिर बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये एक पैराग्राफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और तीसरी चीज जो कोर्ट ने कहा कि अब एक तो हमने देख लिया ग्रेव क्या होता है, दूसरा हमने देख लिया सडन कैसे हम पता लगाएंगे। तो सडन का तो हमने देख लिया कि अनएक्सपेक्टेडली आपने उसको मार दिया, ठीक है, आपको ठंडा होने का टाइम नहीं मिला, आपको जो प्रोवोकेशन हुआ और जो मर्डर हुआ उसके बीच में समय का अंतराल जो है, जो टाइम गैप है वो बहुत कम है। ग्रेव का हमने देखा रीजनेबल मैन का टेस्ट हम लगाएंगे, ठीक है। तो सडन के लिए हम टाइम गैप देख रहे हैं, ग्रेव के लिए हम रीजनेबल पर्सन का टेस्ट लगा रहे हैं, और तीसरा कि सेल्फ कंट्रोल लूज कर दिया। तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि अगर पहली दोनों चीजें प्रूव हो चुकी है ना, तो सेल्फ कंट्रोल प्रूव करने की हमें ऐसा जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हार्डली कोई ऐसा केस होगा मर्डर का जिसके अंदर कोई इंसान ठंडे दिमाग से मर्डर कर रहा है, ठीक है। बहुत कम केसेस ऐसे होंगे कि ऐसे आपको केसेस रेयरली ही मिलेंगे, वो भी वो उन केसेस में जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई साइको है, ठीक है,
या अपना मेंटल बैलेंस लूज कर चुका है, सीरियल किलर है, मे बी वो लोग कूल हेड से मर्डर कर सकते हैं, बट वो 1% केसेस होंगे। बट अदरवाइज 99% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप सेल्फ कंट्रोल अपना खो ही बैठते हैं मर्डर करते टाइम, चाहे वहां पर प्रोवोकेशन हो या ना हो, राइट। तो इस वजह से उसको प्रूव करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ये कोर्ट अज्यूम करके चल सकता है। आप पहली दो कंडीशंस प्रूव कर दोगे तो काफी है, और उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपका प्रूफ मतलब आपका बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज हो जाता है अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं तो, राइट। अब इसको हम बैकग्राउंड मतलब जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि केस क्या था और इस केस में कैसे इस कानून को अप्लाई किया गया। तो बेसिकली केस ये था कि जो अपराधी है वो और उसके दोस्त एक ब्रिज के नीचे सो रहे थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, और ड्रिंक करने के बाद इनकी आपस में लड़ाई हो गई और एक ने दूसरे को गाली दे दी। इस बात से वो गुस्सा हो गया और उसने वहां से सीमेंट की एक ब्रिक उठाई और वो ब्रिक उठा के उसके सर पे दे मारी और वो मर गया। अब उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा, ट्रायल में मर्डर के लिए उसको कन्विक्ट कर लिया गया, लेकिन उसको ट्रायल कोर्ट ने उसको बेनिफिट दे दिया एक्सेप्शन 1 का, कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, और हाई कोर्ट ने भी इस बात पे मान लिया कि हाँ ठीक है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, इस वजह से उसको एक्सेप्शन का बेनिफिट दिया गया, और इस वजह से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को किस तरह से अप्लाई किया, कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि जब भी ऐसा सवाल आए ना तो कोर्ट का क्या अप्रोच होना चाहिए। कोर्ट का अप्रोच यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो प्रोवोकेशन है वो ऐसा हो कि हाँ बस हम सिर्फ ऐसे देखेंगे कि कोई एक गर्म दिमाग का व्यक्ति होगा जो बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं। कोर्ट ने कहा कि हम एक ऑर्डिनरी सेंस, एक ऑर्डिनरी कामनेस वाले व्यक्ति को देखेंगे, अगर वो व्यक्ति भी उन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में ऐसे ही बिहेव करता, राइट, कि गालियां सुनने के बाद वो भी ऐसे ही बिहेव करता कि वो ईंटें उठाता और उसके सर पे देके मार देता, तो हम बेनिफिट दे देते, बट अदरवाइज हम बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ये वाला इंस्टेंस था, यहाँ पर चीजें हुई जरूर कि इन द स्पर ऑफ अ मोमेंट हो गई कि एकदम से उसने गाली दी और उसने अचानक से वहां से वो ईंट उठाई उसके सर पे दे मारी, और आपस में उनके गलत जो शब्द हैं वो एक्सचेंज हुए और वो व्यक्ति मर गया। बट यहाँ पर सडन होने के बाद भी क्या ये ग्रेव है, तो इस वजह से कोर्ट ने यहाँ पर भी यही कहा कि सिर्फ प्रोवोकेशन सडन हुई, सडन है, लेकिन वो ग्रेव नहीं है। गाली देना पर्टिकुलरली जिस समाज से, जिस बैकग्राउंड से ये दोनों थे, विक्टिम और जो एक्यूज्ड है, ये दोनों जिस समाज से बिलोंग करते हैं, वहां पर गाली देना कोई बड़ी बात नहीं है। आम तौर पर जो नॉर्मल हंसी मजाक की बातें चल रही होती है तो उसमें भी ये लोग गाली दे रहे होते हैं। तो इस वजह से कहा गया कि अगर कोई रीजनेबल व्यक्ति उस समाज से हम उठाकर लेकर आए और हम उसको वहां पर प्रज्यूम करें कि उसके साथ अगर ऐसा कोई करता है तो क्या वो वहां पर उसको बेनिफिट, क्या वो भी ऐसे ही करेगा, क्या वो भी ऐसे ही ईंट उठाकर किसी के सर पे दे मारेगा और वो मर जाएगा और उसको बेनिफिट मिल जाएगा? आंसर इज नो, वहां पर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर प्रोवोकेशन थी और एट द स्पर ऑफ द मोमेंट यहाँ पर रिएक्ट किया गया, लेकिन प्रोवोकेशन सडन थी, ग्रेव नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर बेनिफिट नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि हाँ इसको हम फोर्थ एक्सेप्शन में फिर भी लेकर जा सकते हैं, जहां पर मर्डर हम कह सकते हैं कि सडन फाइट हुई बिना प्रीमेडिटेशन के हुआ, तो उसमें ये फिर भी फॉल कर सकता है, क्योंकि ये प्री प्लान मर्डर तो था नहीं, उसके पास कोई वेपन नहीं था, स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया, ठीक है, और उसने वहां से जो भी वहां पर उसको मिला उसने उसके सर पे दे मारा, और उसने कोई अनड्यू एडवांटेज भी नहीं उठाया अपनी सिचुएशन का कि लड़ाई हो रही है तो अनड्यू एडवांटेज उठा के उसको मतलब कुछ पता नहीं क्या बहुत ही क्रूअल तरीके से एक्ट कर दो, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो फोर्थ एक्सेप्शन का बेनिफिट यहाँ मिल सकता है, लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा, और इस वजह से इस मामले में उसको मर्डर के लिए ही कन्विक्ट किया गया था, राइट। खैर इस केस में एक और चीज, हाँ मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं, यहाँ पे कन्विक्शन के बारे में कोर्ट ने बात ही नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा समय हो चुका था सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते, और उसने काफी लंबा समय जेल में बिता दिया था, तो कोर्ट ने उसको वहीं पे छोड़ दिया था इसको। लेकिन अदरवाइज और उसकी सजा नहीं बढ़ाई थी, जितनी उसकी सजा थी उतनी ही सजा उसकी रखी, लेकिन अदरवाइज अगर आप इसको एक्सेप्शन 4 का बेनिफिट देना चाहें तो आप दे सकते हैं ऐसे केसेस में। अब अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अनअकैडमी जुडिशरी की अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी आपको 50% का डिस्काउंट प्लस पूरे 12 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन मिल रहा है। इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, और आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ बैचेस जो हैं वो अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं। यूपी बिहार का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करा रही हूँ। गुजरात और वेस्ट बंगाल का बैच स्टार्ट हो चुका है। अनिल खन्ना सर की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं जनवरी में, और
जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 16 फेब को है, 11 बजे है, इसमें भी आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है, आपको वाउचर्स मिल सकते हैं आपको 30,000 रुपीज़ के, और आपको फिजिकल नोट्स जीतने का मौका मिल सकता है। आपको इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठाना है तो आपको ये जो कोड है इसको याद रखना है। इस कोड से आपको जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं, अनअकैडमी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आप यहाँ पर किसी भी स्टेट की तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज सब कुछ कवर कराया जाता है, प्रॉपर डिटेल्स में कवर कराया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप किसी बैच तक लिमिटेड नहीं है, आप हर बैच की क्लासेस लगा सकते हैं। आपका जो बैच की क्लासेस लगाने का मन करे आप वो क्लासेस लगाइए। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप पुराने जो बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं आप उनकी क्लासेस भी लगा सकते हैं, और जो नए आपके आने के बाद बैचेस लॉन्च किए जाएंगे आप उनकी क्लासेस भी लगा सकते हैं। सो एवरीथिंग इज अप टू यू, आपके हाथ में है सब कुछ। आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, आपको लाइव क्लासेस के थ्रू करनी है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, या फिर आपको फटाफट से मतलब जल्दी जल्दी निपटाना है अपना कोर्स पुराने लेक्चर्स देखकर, या आपको लेटेस्ट जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करना है। तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।